हेलो गाइस। सो आज है 21 नवंबर। जी हाँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग करा था उसे होते हुए एक हफ्ता हो चुका है। और आज मतलब एक हफ्ते पहले मतलब 6 दिन पहले मेरी फ्रेंड की हमने रखी थी बैचलरेट पार्टी, जो कि आपने देखी होगी। नहीं देखी तो देख लो, बहुत अच्छा व्लॉग है वो, जाइए जा करके देखिए। और आज है मेरी फ्रेंड की मेहंदी। ठीक है, कल थी उसकी हल्दी, 20 नवंबर को हल्दी थी। आज 21 है, आज उसकी मेहंदी है और 22 को है उसकी शादी। तो मैं इसी वजह से इतनी सजी धजी हुई हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और मेरे इयररिंग्स और ये चूड़ियाँ, जी हाँ, इतनी देर से मैं गेट रेडी विथ मी शूट कर रही थी। और अभी आप देख लो घड़ी में बज रहे हैं 5:40 हो चुके हैं। और मैंने उसको बोला था मैं 4:30 बजे तक आ जाऊंगी, बट नहीं, इतनी जल्दी हम लड़कियां तैयार नहीं हो सकती गाइज। ठीक है, तो ये व्लॉग मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी से, उसकी मेहंदी वाली, कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं सुबह से ये व्लॉग शूट करूँगी, बट लेकिन सुबह सुबह मुझे जाना था जल्दी जल्दी हॉस्पिटल, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं इस वजह से शूट नहीं कर पाई और मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। मैं सोचा था सुबह से सारी चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स तो डाल देती ताकि व्लॉग लंबा हो जाता, बट देखती हूँ मैं ये वाला व्लॉग, क्योंकि अभी मैं मेहंदी में जाऊँगी, फिर उसके बाद ये इतना लंबा हो नहीं पाएगा। तो मुझे शायद ना इस व्लॉग को कल तक भी वो खींचना पड़ेगा। ठीक है, और कल शादी है, शादी का एक अलग व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, तो चल रहे हैं उसकी मेहंदी के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ बस से जाऊँ या कैब से जाऊँ, बट कैब में फिर पैसे लगेंगे, कौन पैसे खर्च करे, इतनी तो मैं कमाती भी नहीं हूँ। ठीक है, और ना मेरे घर वाले मुझे पैसे इतने उड़ाने देते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगी बस से, क्योंकि बस से हमें मिलेगा मुफ्त मुफ्त यात्रा, और मुफ्त की चीज़ें स्नेहा लाल कभी नहीं छोड़ती। जी हाँ, ओके बाय। ये इतना सारा कचरा फैलाया है मैंने रेडी होते होते, और मुझे ये सारा कचरा समेटना है जल्दी जल्दी फटाफट जाने से पहले। और मेरा सारा सामान ना ऐसे ही बिखरा रहता है, चाहे मैं उसे कितना भी समेट लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, बट क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है तो ये सारा बिखर जाता है। ये ब्राउज़र मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब देखो, अब मिला है मुझे सारा सामान, सारा मेकअप रखने के वक्त मिल रहा है मेरे को ये सामान। ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं कोई सामान वो यूज़ नहीं कर पाती ढंग से, फिर लोग कहते हैं कि स्नेहा को तो मेकअप ही नहीं आता। और ये ईयरिंग है एक ब्लू कलर का, मेरी फ्रेंड ने बोला है लेकर के आने के लिए, अगर उसे पसंद आया या उसकी ड्रेस के साथ मैच हुआ तो फिर वो ये ईयरिंग पहनेगी। और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान जो है वो मैंने अपने पर्स में रख लिया है, इन केस मुझे अपनी फ्रेंड को रेडी होने में थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़े। कंसीलर, मस्कारा, लाइनर और फेस पैलेट पूरा जो ब्लू हेवन का मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा तो। हाँ हाँ, तेरी शादी का व्लॉग कर रही हूँ। स्माइल कर, बिना मेकअप के भी सुंदर है। हाय हाय, ये पहले क्यों नहीं बोला कि मेरी बेइज्जती करी इतनी तूने? पहले बेइज्जती करते हैं फिर तारीफ करते हैं। मिसेस धनकर टू मिसेस ब्रो मिस ओ सॉरी ब्रो इट्स मिस धनखड़ टू मिसेस जून। हाँ, मिस धनकर टू मिसेस जून बनेंगी हमारी दुल्हन। गॉट इट? यस। फिर इसके बाद हम किसी और के घर में आ गए, क्योंकि सोनिया के घर में बहुत भीड़ हो रही थी, तो थोड़ी सी रस्में ना बगल वाले घर में भी चल रही थी साथ साथ। घर कोई सा भी हो, व्लॉगिंग मेरी हमेशा ऑन टॉप रहेगी गाइस। ये दुल्हन है हमारे बीच में, ये दुल्हन की सहेलियां हैं, और ये मैं हूँ, ये आंटी है। आंटी नमस्ते। ये क्या रहा? यहाँ पे सारे पड़ोस के आंटियाँ आई हुई हैं, यहाँ पर गाने गीत चल रहे हैं, और अंदर लेफ्ट पे एक कमरे में सोनिका बैठी हुई है, और वहाँ पे कुछ रस्में चल रही है जो कि मेरे को नहीं पता है क्या चल रही है, क्योंकि ये जाटों की शादी है और मुझे आधी से ज़्यादा रस्मों का कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं सोनिका के घर पर, जो कि बगल में ही है। इधर देखो भाई, स्नेहा ये जाटों की शादी देखने बिहारी आया है जाटों की शादी में।
हमारे दुल्हन के चेहरे पे ये सुंदर सा ग्लो देख रहे हो, ये ग्लो, ये चमक आती है गाइज पति के यहाँ जाने का, यानी कि ससुराल में जाने वाला ग्लो है ये। और यहाँ पे कुछ एक रस्म हो रही है, बट मुझे इसका भी कुछ नहीं पता है, ना ही मैंने किसी से पूछा, ठीक है, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से यहाँ पर पूजा हो रही है, जैसे हमारे बिहारियों में क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग बनती है और वो पेंटिंग दीवार पे रखती है और पूजा होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है शायद, आई डोंट नो, कुछ तो हो रहा है। जिनको पता है कृपया करके कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर फोटोशूट भी चल रहा था साथ के साथ, बहुत फोटोशूट कराया है हमारी दुल्हन ने, बहुत मतलब अनलिमिटेड फ़ोटोज़ हुई हैं उसकी। और यहाँ पे भी पहले मेहंदी के फंक्शन से पहले उसके फ़ोटोशूट हो रहा है और हम गरीब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब उसका फ़ोटोशूट ख़त्म होगा और हम नाचेंगे। एक गरीब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इतनी देर से, और हम लोगों ने भी इसके साथ फ़ोटोशूट करवा लिया है। I'm from different state. Yes, she is from Rajasthan. I am from Bihar, and she is from Haryana. क्या हो गया? हरियाणा बोल रही, वीडियो बफर हो गई। हाँ, she is from Haryana. I'm from Rajasthan. Yes. कितना डांस कर लिया? बहुत सारा, हम तो थक गए, डांस कर करके। डांस कर करके थक गए। पिछले 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब नाचने को मिलेगा, बट हम बिल्कुल डांस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ फ़ोटोशूट। और यहाँ पर आंटी ने ये डांस शुरू करा और उसके बाद तो भाई साहब माहौल ही बांध दिया कसम से। ये राजस्थानी डांस है और इतना सुंदर डांस करा था आंटी ने, और आंटी तो थक ही नहीं रही थी, मतलब सब थक के गिर के बैठ चुके थे और आंटी बिल्कुल नहीं थक रही थी और दुल्हन भी बिल्कुल नहीं थक रही थी। उसके अंदर तो एनर्जी ही एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नाच रही थी। और देख लो आंटी फिर से यहाँ पे डांस कर रही है। आंटी ने लगातार 1 घंटे तक डांस करा, घर में भी यहाँ पर गीत चल रहे थे और मैं भी यहीं पर घर में आ गई थी। फिर उसके बाद आकर के बैठ गई थी, मैं बहुत थक गई थी। मेहंदी हो गई। बाय बाय। ये देखो दुल्हन से ज्यादा मेरी डाक है। बाय। सो आई एम बैक। अभी अभी जस्ट घर पहुंची हूँ और घर पहुँचती मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग की एंडिंग दे दूँ कि पता नहीं कि क्या क्या करा हमने वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे तो वीडियोस में मैं आपको सब कुछ वैसे तो वीडियोस में आपको सब कुछ दिख ही जाएगा, बट मैं आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ गई, वहाँ पे थोड़ी बहुत रस्में हुई। रस्में होने के बाद फिर सोनिका की मेहंदी लग रही थी तो हमने वेट करा मेहंदी लगने तक का। फिर मेहंदी लगने के बाद फिर वो हुआ कुछ और रस्में हुई। फिर पूरी तरीके से रस्में होने के बाद उसकी फ़ोटो शूट हुई, कम से कम 1 घंटे तक फ़ोटो शूट हुई। और हमने सोचा था कि हम डांस शुरू कर देंगे 7-8 बजे तक तो डांस हो जाएगा, और मैं 6:30 बजे पहुंची थी और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि डांस शुरू हो चुका होगा, बट लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। डांस जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ, मैं बिल्कुल टाइम पर थी, मैं टाइम से बहुत पहले पहुंच गई थी, ठीक है। फिर मुझे वैसे तो मतलब सोनिका जो है वो जाट है, तो जाटों की शादी मैंने कभी नहीं देखी थी, ठीक है। तो एक बिहारी जाटों की शादी में गया था पहली बार, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। फिर और आधी चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, और बट लेकिन अच्छा लगता है हर जगह के अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिचुअल्स देखने का, अलग अलग चीज़ें देखने का, ठीक है। तो यस, फिर उसके बाद 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे से डांस करना शुरू करा, और जो मेरी कमर टूटी है डांस कर करके भाई साहब मैं क्या बताऊँ। पहले तो इतनी देर तक हम खड़े थे तो मेरी कमर टूटी हुई है, और अब मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस हो चुकी है, इतनी सारी फ़ोटोज़ हो चुकी है, और उनकी एडिटिंग रहती है अभी, तो अभी मुझे एडिटिंग करनी है। जैसे बोलते बोलते अभी बीच में वीडियो कट हो गई थी क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर मैंने अभी थोड़ा बहुत कुछ मामला डिलीट करा, मतलब वीडियोज़ डिलीट करी, और अब मैं दोबारा से व्लॉग कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, क्या कह रही थी मैं,
हाँ अच्छा लगता है अलग अलग स्टेट का। हाँ मैं ये कह रही थी कि सोनिका की जो हम मतलब हम 3 फ्रेंड्स मेन आए हुए थे अभी मेहंदी में, तो एक हरियाणा से, कोई भी हमसे पूछ रहा है तो हम यही बोल रहे थे, कोई भी अगर ऐसे पूछे कि कहाँ से आए हो तो हम यही कह रहे थे, एक हरियाणा से आई है, मैं बिहार से आई हूँ और एक राजस्थान से आई हुई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, डांस करा फुल ऑन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं अपने घर की शादी में ही गई हुई हूँ, बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी। और ऐसे ही फील होता है हमेशा उसके घर जा कर के, घर जैसा ही फील होता है। सो या अभी मेरा चेहरा देख करके लग नहीं रहा होगा आपको कि मैं इतनी थकी हुई हूँ, बट मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर बहुत टूटी हुई है, बट स्टिल मैं खड़े होकर के बोल रही हूँ, अभी चै 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 कर रही हूँ क्योंकि करना पड़ता है, हाँ, वरना आप लोग मुझे व्यूज़ नहीं दोगे। ठीक है, और मेरा मेकअप आज बहुत सुंदर लग रहा था, कैन यू सी इट। मैं जैसे जब गई थी जैसा मेकअप था ना बिल्कुल सेम वैसा ही अभी भी है, सेम टू सेम। मैंने इसकी गेट रेडी विथ मी भी शूट करी है, और इस बार मैंने जितने भी वीडियो ना बफर कर रही है, मेरी आवाज़ और मेरी लिपसिंग अलग अलग हो रही है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि ना, हाँ तो क्या कह रही थी कि जो मेरा मेकअप है जब मतलब इस बार, हाँ मैं ये बात बोल रही थी कि इस बार का जो मैंने मेकअप करा है, मैंने सारा बेस का प्रोडक्ट ना, सारे न्यू मेकअप और न्यू मेकअप टेक्निक यूज़ करा है इस ये वाले में, क्योंकि हर बार मेरा मेकअप ना बहुत ऐशी हो जाता था, अजीब अजीब सा हो जा रहा था पिछले कुछ बार की तरह, कुछ बार से। तो इस बार मैंने अलग टेक्निक्स यूज़ करी हैं, और ये मैंने गेट रेडी विथ भी बनाया है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, और मेरा हाथ बहुत दुख रहा है फ़ोन पकड़े पकड़े, तो मैं अब और ज़्यादा नहीं चेंचे करने वाली हूँ। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।